हेलो दोस्तों, आज आइए अपने दोस्तों और यारों के साथ में। मैं अनिल यादव चरण क्लासेस कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो चलो आज हम कुछ अलग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले अपन इसके पीछे थोड़ा चलेंगे, अपने जो पीछे चलेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, कब हुआ था ये हुआ था 1939 से लेकर 1945। इस बीच में युद्ध हुआ तो कई सैनिकों की मृत्यु हो गई, जिससे चारों तरफ अशांति फैल चुकी थी। क्या हो गया था कि चारों तरफ अशांति फैल चुकी थी, तो इस अशांति को ही ख़त्म करने के लिए क्या कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करने के लिए जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तब एक टीम मित्र राष्ट्र, कौन सी टीम थी? मित्र राष्ट्र, जो कि विजयी हुई थी। इन्होंने अगस्त 1944 में, कब? अगस्त 1944 में वॉशिंगटन के ऑक्स भवन में, कौन से भवन में? ऑक्स भवन में पहली बैठक की गई। तो सबसे पहली बैठक कब की गई? अगस्त 1944 में वॉशिंगटन के ऑक्स भवन में की गई। तब देशों की संख्या कितनी थी? तब 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए। 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए और 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई। किसकी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई है? तो 24 अक्टूबर 1945 में। इस 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन मनाता है? तो इसको संयुक्त राष्ट्र ही मनाता है प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की बातें कि इसके कब स्थापना की गई है। अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी कितने देश थे? 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए। फिर कुछ समय बाद एक और देश आता है जिसका नाम पोलैंड है। फिर संख्या हो जाती है कितनी? 51। और अपनी भारत की स्थिति क्या है? तो भारत कब आता है? भारत जब ये 50 देश शामिल हुए थे, उसी में भारत एक था, मतलब भारत भी इसी में शामिल हुआ था। तो 50 देशों में भारत भी शामिल था। तो भारत ने कब मतलब सदस्यता प्राप्त कर ली थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को भारत ने सदस्यता प्राप्त कर ली थी। अब अपन कुछ इसके बारे में समझेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा क्या है, मतलब क्या क्या इसके अंदर भाषा बोली जाती है, इसके कितने अंग हैं, ये सब अभी अपन इसके बारे में जान लेंगे। चलो, तो भाषा कितनी होती है? तो इसमें 2 कार्यकारी भाषा है। कितनी भाषा है? 2 कार्यकारी भाषा है, जिसमें तो अपने को पता है कि अंग्रेजी जो है वो कि सभी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सभी देशों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे अंग्रेजी, इंग्लिश। 2 क्या है? 2 भाषा क्या है? कार्यकारी भाषा है। 2 भाषा कौन सी है? कार्यकारी, मतलब कि जो काम किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो काम किया जाता है वो 2 भाषाओं पर ज़्यादातर किया जाता है, अंग्रेजी और फ्रेंच। और 4 भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है। 4 भाषाओं को भी मान्यता प्राप्त है। तो 4 भाषा कौन सी है? पहली आती है चीनी, दूसरी आती है रूसी, तीसरी आती है स्पेनी और चौथी आती है अरबी। तो कितनी भाषा हो गई है? तो 2 भाषा ये है और 4 भाषा ये है। तो टोटल कितनी भाषा? 6 भाषा। तो 6 भाषाएं क्या होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त है। तो ये हो गई संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा के बारे में। अब इसके अंग कितने होते हैं? तो इसके अंग के बारे में अपन जानेंगे कि इसके अंग कितने हैं। तो इसके अंग है 6। कितने अंग है? 6 अंग है। सबसे पहला आता है महासभा।
क्या आता है? महासभा। दूसरे नंबर पे आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, अपन इनके बारे में अभी और डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और चौथे नंबर पे आता है अपना सचिवालय। पांचवें नंबर पे आता है अपना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और छठे पे आता है अपना क्या? प्रन्यास परिषद। तो ये अपने किसके अंग है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। पहला होता है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा सचिवालय, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है प्रन्यास परिषद। इन सभी के अलग अलग काम हैं। इनके कामों के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है किसकी? महासभा की। तो इधर से स्टार्ट करेंगे अपन महासभा। तो महासभा में क्या होता है उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला आता है महासभा। महासभा जिसको इंग्लिश में जनरल असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? जनरल असेंबली कहा जाता है। इसमें महासभा में क्या रहता है कि जितने भी यूनाइटेड देश के जितने भी इसमें देश ने सदस्यता ली है, तो अभी अपन बात कर लें कि इसमें कितने देशों ने सदस्यता ले ली है। तो इसमें ले ली है 193 देशों ने। कितने देशों ने? 193 देशों ने सदस्यता प्राप्त कर ली है। तो 193 देश कौन सा है? तो ये है अपना दक्षिणी सूडान, जिसने कब इसकी सदस्यता प्राप्त की है? तो 11 जुलाई 2011 को। कब प्राप्त की है? 11 जुलाई 2011 को। तो यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देशों ने सदस्यता प्राप्त कर ली है? तो 193। और 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है, जिसने 11 जुलाई 2011 को सदस्यता प्राप्त कर ली है। इस महासभा में क्या होता है? इस महासभा में जो जितने भी देश है उन सभी देशों के प्रतिनिधि क्या लेते हैं? इसमें हिस्सा लेते हैं। प्रतिनिधि क्या होते हैं? इसमें सम्मिलित होते हैं और अपने विचार विमर्श करते हैं। क्या करते हैं? सभी प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं और विचार विमर्श करते हैं। और शांति के प्रति या भविष्य में किसी भी चीज़ पर युद्ध ना हो, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया हो, सभी पर कंट्रोल बना रहे। तो इस महासभा में प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 193 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। महासभा प्रतिनिधि क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। अब अपन बात करें कि महासभा का काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो कार्य की बात करें अपन तो सर्वप्रथम आता है काम अपना कि ये क्या करता है कि जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का ये क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। यहीं से ही इनका चुनाव होता है और यहीं से ये क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं, है ना। अध्यक्ष बनते हैं और उपाध्यक्ष बनते हैं। कहाँ से? महासभा से। अच्छा, इसका ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने के लिए क्या करता है? सुरक्षा परिषद यहाँ से सिफारिश देता है। सुरक्षा परिषद यहाँ से सिफारिश देता है कि महासभा में क्या किया जाए कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाए। और जो अध्यक्ष होता है वो कहाँ पे जाता है? ये सचिवालय में। तो सचिवालय में इसका अध्यक्ष करता है ये कार्य अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी यही होता है। तो अपन इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे और क्या काम रहता है इसके बारे में और देखते हैं अपन। ये महासभा हटाते हैं ज़रा। दूसरा कार्य आता है कि ये नए देशों को सदस्यता प्रदान करता है। नए देशों को सदस्यता
सदस्यता प्रदान करता है। यानी कि जो भी नए देश आएंगे तो वो क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसको सदस्यता प्रदान करता है। कौन करता है, तो महासभा करता है। तीसरे नंबर पे आएगा अपना कि तीसरे नंबर पे आएगा कि ये राष्ट्र बजट को पेश करता है। राष्ट्र बजट को पेश करता है। कौन करता है, तो महासभा। जो भी बजट रहता है राष्ट्र का तो वो कौन करता है, महासभा इसको पेश करता है। तो ये होती है महासभा की। अच्छा, एक बात और याद रखना कि महासभा में जो प्रथम अध्यक्ष थी, अपने भारत की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो इसके बारे में अपन जान ले थोड़ा। महासभा की प्रथम अध्यक्ष जिसको अपन भारतीय प्रथम अध्यक्ष, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लेना। भारतीय प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की एकमात्र भारतीय प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो विजय लक्ष्मी पंडित। और बात करें तो महासभा की प्रथम महिला की बात करें तो ये भी कौन है, तो अपनी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है ये, तो विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की प्रथम अध्यक्ष। तो ये हो गई बात। अब इसके बाद करते हैं अपन क्या कि सुरक्षा परिषद क्या होता है। ये हो गई महासभा की बात। दूसरे नंबर पे आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद क्या होता है कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि सुरक्षा, यानी कि ये क्या करता है सुरक्षा परिषद यानी कि ये सभी देशों को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरे नंबर पे आता है अपना सुरक्षा परिषद। सभी देशों को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि किसी देश में अगर कुछ आतंकवादी या कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो इस पर क्या सुरक्षा परिषद इस पर मुद्दा उठाता है और इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन कहा जाता है। अच्छा, इसमें बात करें सुरक्षा परिषद में, तो सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने रहते हैं, तो इसमें 15 सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं। 5 सदस्य क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, यानी कि यह स्थायी रूप से इसके सदस्य हैं। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका चुनाव होता है और इनको 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि 2 वर्षों के लिए किसको चुना जाता है, तो 10 अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है। अच्छा, ये 5 स्थायी सदस्य है, तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं इसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले पे आता है अमेरिका, दूसरे पे आता है रूस, तीसरे पे आता है अपना चीन, चौथे पे आता है फ्रांस और 5वें पे आता है अपना ब्रिटेन। कौन सा है, 5वां ब्रिटेन। ये होते हैं 5 स्थायी सदस्य और ये होते हैं 10 अस्थायी सदस्य। इनका चुनाव कहाँ होता है, तो इनका चुनाव वहीं जो महासभा अपन ने अभी पढ़ा है तो उसमें चुनाव होता है, जिसमें 2 वर्षों के लिए इनको चुना जाता है ना। तो अब आगे अपन बात करते हैं। अच्छा, इसका काम क्या रहता है, तो इसका सुरक्षा परिषद का काम है कि सभी देशों में शांति बनाए रखना। इसका काम क्या है कि सभी देशों में शांति बनाए रखना। चलो, अब तीसरे नंबर पे आता है अपना आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यह इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अपन कुछ टॉपिक देख लेते हैं कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें होती है 54। कितनी होती है, 54 होती है। इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बस इतना ही
पूछा जाता है कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 54 होती है, और इसकी जो बैठक होती है उसके 2 बार बैठक होती है। बैठक कितने बार होती है, बैठक 2 बार की जाती है, 2 बार की जाती है। तो पहली बैठक कहाँ होती है, पहली बैठक होती है अप्रैल में, पहली बैठक होती है अप्रैल में। अप्रैल में कहाँ होती है, तो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। अच्छा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, ये तो बताना ही भूल गए कि मुख्यालय इसका है, इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही स्थापित है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थापित है। किसका मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय। और इसकी जो पहली बैठक होती है वो कहाँ होती है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की पहली बैठक अप्रैल में होती है न्यूयॉर्क में। दूसरा होता है जुलाई में, दूसरी होती है जुलाई में, जुलाई में होती है, जो कि कहाँ होती है, जेनेवा, जेनेवा में होती है, ये दूसरी बैठक होती है। तो आर्थिक एवं सामाजिक में बस इतना ही है कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 54 होती है, और इसकी बैठक जो है 2 बार की जाती है। पहली अप्रैल में होती है जिसको जैसे न्यूयॉर्क में किया जाता है, दूसरी बैठक होती है जुलाई में जो जेनेवा में की जाती है। तो इसके बाद चौथे नंबर पे आता है अपना सचिवालय। सचिवालय क्या होता है, तो सबसे मेन पॉइंट सचिवालय, सचिवालय से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सचिवालय क्या होता है। जो यूएनओ का सचिवालय है इसमें प्रतिदिन जो भी कामकाज रहता है वो किस में होता है, प्रतिदिन का कामकाज कहाँ होता है, तो प्रतिदिन का कामकाज होता है सचिवालय में। और इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, महासचिव, कौन होता है, महासचिव। और इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, महासचिव होता है। और वर्तमान में इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन, तो महासचिव अपना है एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान में सबसे बड़ा अधिकारी यानी कि महासचिव, यूएनओ का महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। सचिवालय जिसमें प्रतिदिन का जो कामकाज होता है वो इसी में ही होता है, प्रतिदिन जो भी कामकाज रहते हैं वो इसी में ही होते हैं। और दूसरी अपन याद कर सकते हैं कि इसमें जो कर्मचारी की संख्या होती है, कर्मचारी की संख्या होती है वो कितनी होती है, 10,000 या इससे ज़्यादा हो सकती है। सचिवालय में कर्मचारियों की संख्या कितनी होती है, तो 10,000 होती है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे सचिवालय में जो महासचिव होता है एंटोनियो गुटेरस, जो इसका चुनाव कहाँ से किया जाता है, तो इसका चुनाव जो अभी अपन ने देखा था कि अपन ने सुरक्षा परिषद पढ़ा, तो सुरक्षा परिषद क्या करता है, महासभा से सिफारिश करता है। किससे, सुरक्षा परिषद ये सिफारिश करेगा किसको, महासभा को, कि अध्यक्ष की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, अध्यक्ष की ज़रूरत है। तो ये महासभा क्या करता है, चुनाव करता है और सचिवालय में एक अध्यक्ष नियुक्त करता है, और महासभा क्या करता है, उपाध्यक्ष भी नियुक्त करता है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे, सचिवालय के बाद पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसके नाम से अपन को जाना जाता है कि न्यायालय ये क्या होता है, तो न्यायालय एक छोटा सा टॉपिक अपन ले लें कि न्यायालय जो है कि कई देशों, अंतर्राष्ट्रीय है क्योंकि, तो ये देशों के बीच में जो न्याय होता है उसको हल करता है, उसको सॉल्व करता है। या तो अपन ऐसा बोल दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है कि दो देशों, मान लो कि भारत और पाकिस्तान, इनके बीच में वो जादव तो जो न्याय चल रहा है वो कहाँ पे होता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये जब देशों के बीच में जब न्याय करना रहता है तब ये कहाँ पे आते हैं अपन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, 3 अप्रैल 1946 में, 3 अप्रैल 1946 में हेग नीदरलैंड में की गई, यानी कि नीदरलैंड के
हैग शहर में क्या की गई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई 3 अप्रैल 1946 में। और इसके न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, न्यायाधीशों की संख्या, कभी कभी पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो न्यायाधीशों की संख्या है 15। याद रखना कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है इसमें, 15। इसके बाद आता है अपने 5वें नंबर पे, 5वां तो शायद हो गया। इसके बाद आता है अपना प्रन्यास परिषद, छठा ही है वो, प्रन्यास परिषद। इसका काम क्या रहता है प्रन्यास परिषद का, इसका काम रहता है कि जो अविकसित देश है, अविकसित यानी कि जो विकसित नहीं हुए हैं, यानी कि यहाँ पर कभी कभी भूखमरी जैसी स्थिति पड़ जाती है, या तो अपन बोल सकते हैं कि कभी कभी मतलब ये पूर्णतः स्मार्टनेस नहीं हुए, मतलब स्मार्ट नहीं हुए हैं। प्रन्यास परिषद में क्या होता है, अविकसित देशों की क्या करता है, ये सहायता करता है, अविकसित देशों की सहायता करता है। तो प्रन्यास परिषद क्या करता है, अविकसित देशों की सहायता करता है। तो ये अपन ने यूएनओ के बारे में जाना। और अगर आपको और भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। यूएनओ के बारे में अपन ने ये जान लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।